आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। 17 दिसंबर को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित दिव्य महाकुंभ कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, महाकुंभ प्रदेश के आर्थिक समृद्धि के रोडमैप को ले जाएगा आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इटावा में हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन को किया संबोधित। हिंदी को बताया भारत की आत्मा और पहचान। और प्रदेश में शीतलहर का क्रम जारी, पश्चिमी जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की मौजूदगी में आज हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। उन्होंने कहा कि हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और हमें जनता के मुद्दों तथा उनकी समस्याओं को लेकर सदन में सुचारू रूप से चर्चा करनी चाहिए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के कुशल संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। विधानमंडल सत्र के पहले दिन कल औपचारिक काम के साथ अध्यादेश, अधिसूचनाएं और नियम विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। 17 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद इसे सरकार पारित कराएगी। इसके बाद विधायी कार्य होंगे। फजल इनाम, आकाशवाणी समाचार कक्ष। सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में बिगड़ते सौहार्द के विषय पर सरकार का घेराव करेगी। जो सद्भाव बिगाड़ने की घटनाएं हो रही हैं, दंगे के रूप में, किसी रूप में, उस पर हम सरकार को नोटिस देंगे और सरकार को उस पर घेरेंगे। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 13 जनवरी से शुरू हो रहा प्रयागराज महाकुंभ भारत के आध्यात्मिक और भौतिक विकास के सभी कार्यों पर चर्चा और परिचर्चा का केंद्र बिंदु बनेगा। श्री योगी आज लखनऊ में दिव्य महाकुंभ विषय पर आयोजित एक निजी कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय आयोजन उत्तर प्रदेश के आर्थिक समृद्धि के रोडमैप को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में 45 दिनों में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, लेकिन राज्य सरकार की तैयारी 100 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए होगी। उन्होंने कहा कि इस बार 10,000 एकड़ क्षेत्र में कुंभ का विस्तार किया गया है और श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ, सुगमता के साथ स्नान कर सके। इतना बड़ा आयोजन होगा, इसके लिए 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार किया गया है। इस बार आप देखेंगे 4 धाम के भी दर्शन होंगे। 4 धाम उत्तराखंड के भी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के भी होंगे और 4 धाम भारत के भी। 12 ज्योतिर्लिंग और अन्य प्रमुख ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होंगे। भारत की आध्यात्मिक और भौतिक विकास के वे सभी कार्यों पर चर्चा परिचर्चा का केंद्र बिंदु बनेगा। श्री योगी ने कहा कि प्रयागराज कुंभ में AI टूल, भाषिणी ऐप के माध्यम से भारत की 11 भाषाओं को समाहित करते हुए हर व्यक्ति अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। कुंभ में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की काउंटिंग भी सरकार के पास होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्तमान भारत के शिल्पी थे। श्री योगी आज लखनऊ में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने राष्ट्र एकीकरण के अभियान को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उन्होंने 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत की पृष्ठभूमि में सरदार पटेल की सोच, प्रयास और परिश्रम का महती योगदान है। उन्होंने एक और देश की आजादी के इस आंदोलन के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लिया। दूसरी तरफ अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक प्रकार के अभियान भी, जन जागरण के अभियान भी उस दौरान उन्होंने चलाए। देश के अंदर सांस्कृतिक भारत की स्थापना का जो अभियान उस समय चलाया था, आज उसी का परिणाम है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन स्मृतियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
इस मौके पर लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज़ादी के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल की ऐतिहासिक भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हिंदी भारत की आत्मा और पहचान है। वो आज इटावा के इस्लामिया इंटर कॉलेज में आयोजित हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन और हिंदी सेवा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री बिरला ने कहा कि अलग अलग भाषा और बोली पर विचार करने वाले लोगों की मान्यता है कि देश की सभी भाषाएं एकता की प्रतीक हैं और हिंदी भाषा भारत को एक सूत्र में बांधती है, इसलिए हिंदी का संवर्धन जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हिंदी का महत्व और बढ़ गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान सुप्रीम कोर्ट और संसद में भी हिंदी भाषा में तेजी से काम हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने हिंदी सेवा निधि के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्था हिंदी भाषा के संवर्धन और विस्तार में योगदान दे रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में बिजली बिल के बकायेदारों के लिए आज से एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। ये योजना 3 चरणों में चलेगी। योजना के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर लगे सरचार्ज से छूट मिलेगी और बकाया बिल का भुगतान किस्तों में करने का विकल्प भी मिलेगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के बिजली बिलों के मूल बकाये का 30% राशि जमा करना जरूरी होगा। इसके अलावा 1 किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पहले चरण में विलंबित बिलों के एक मुश्त अदायगी करने पर उनके सरचार्ज में 100% छूट का लाभ मिलेगा। समाधान योजना का पहला चरण 31 दिसंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी और तीसरा और अंतिम चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक जारी रहेगा। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों के अनेक इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान ठंड और शीतलहर का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के निदेशक मनीष रनालकर ने कहा कि पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। यह सिलसिला अगले 2-3 दिनों तक भी बरकरार रहेगा, जिसके चलते पूर्व और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर शीतलहर होने की संभावना है और साथ ही अर्ली मॉर्निंग आवर्स और देर रात्रि में कहीं कहीं पर घना कोहरा होने की भी संभावना है, जिसके चलते दृश्यमानता में गिरावट होगी, जो कि 50 से 200 मीटर तक की गिरावट दृश्यमानता में देखी जा सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के और भारी वाहनों के लिए आज से नई स्पीड सीमा तय की गई है। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार निर्धारित की गई है। श्री सिंह ने बताया कि ये फैसला सर्दियों में घने कोहरे की आशंका के मद्देनजर किया गया है। उन्होंने बताया कि कोहरे से सैकड़ों पर विजिबिलिटी कम हो जाने की वजह से मोटर गाड़ियां चलने में न सिर्फ मुश्किल होती है, बल्कि दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। श्री सिंह ने बताया कि गति सीमा से ज्यादा रफ्तार से चलने वाले हल्के वाहनों पर 2,000 रुपये और भारी वाहनों पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये गति सीमा आगामी 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। प्रयागराज में कल से संस्कृति और पर्यटन की लघु फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय समारोह IFFC शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित इस 3 दिवसीय समारोह से सिने जगत को कई नामी हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें फिल्म निर्माता बोनी कपूर, फिल्म, टीवी और थिएटर अभिनेता मनोज जोशी, अभिनेता राजेश पुरी, अभिनेत्री मंजरी फडणीस आदि प्रमुख हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। 17 दिसंबर को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित दिव्य महाकुंभ कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, महाकुंभ प्रदेश के आर्थिक समृद्धि के रोडमैप को ले जाएगा आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इटावा में हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन को किया संबोधित। हिंदी को बताया भारत की आत्मा और पहचान। और प्रदेश में शीतलहर का क्रम जारी, पश्चिमी जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।